Dear students, welcome to Educate. Today we are going to start practicals on GST, Standard 11th का accountancy. Today we will start कि GST में एक practicals कैसे होता है, गणित कैसे होता है GST का, GST कैसे लगाया जाता है, that is value on which GST is levied or charged. कौन से वैल्यू के ऊपर, कौन से सेल वैल्यू के ऊपर GST चार्ज होता है. GST is levied or charged by the supplier or seller of goods and or services or both at the prescribed rate on the taxable value. जो वैल्यू के ऊपर GST लगता है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ is the value after discounts, trade discount, cash discount, etc. सेल वैल्यू से, लिस्ट प्राइस से यानी इनवॉइस प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करते हैं, उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आता है उसी के ऊपर जीएसटी लगाते हैं. तो जीएसटी लगाने को बोलते हैं लेविड. जीएसटी इज लेविड, लेवी ऑफ जीएसटी. स्टेटिंग इट डिफरेंटली, GST is levied on the gross sale value less trade discounts allowed. ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं नेट सेल्स वैल्यू. वो नेट सेल्स वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगता है, यानी ग्रॉस सेल से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ ऑन व्हिच जीएसटी इज लेविड. Valuation rules of GST prescribe that GST is to be levied on taxable value of goods and or services or both supplied or sold. जो हमने बेचा है उसके ऊपर GST लगेगा. Taxable value is determined by deducting all discounts, both pre-sale discounts, trade discount, quantity discount, etc. Trade discount is the only quantity discount और कैश डिस्काउंट भी, एंड पोस्ट सेल डिस्काउंट यानी कैश डिस्काउंट, रिबेट, दोनों तीनों चीजें, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट, तीनों को माइनस करके जीएसटी लगता है. लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. एग्जांपल में देखते हैं कैसे हो सकता है. अमर सन्स दिल्ली सोल्ड गुड्स टू अतुल ब्रदर्स दिल्ली ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000. जो लिस्ट में लिखा है, किसी भी दुकान में जाओ लिस्ट निकालता है. 10% ट्रेड डिस्काउंट, रेट ऑफ जीएसटी एंड सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी 6% ईच, यानी टोटल जीएसटी 12%. इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय अमर सन्स विल बी, अमर सन्स जो रसीद बनाएगा, सेल्स इनवॉइस कैसे बनेगा. लिस्ट प्राइस 20,000, इसका ट्रेड डिस्काउंट 10% ऑफ 20,000, 2,000, तो बचेगा टैक्सेबल वैल्यू 18,000. 18,000 इंटू 6/100 स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, 18,000 इंटू 6/100 स्टेट जीएसटी, तो दोनों आएगा 1,050, टोटल वैल्यू होगा 20,160. ये होता है इनवॉइस वैल्यू. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करके भी होगा. ये भी देखो, हरी एंड कंपनी ऑफ दिल्ली, Hari and Company Delhi sold goods to Anil and Company Delhi of list price of 1 lakh. Less trade discount 20%, CAT discount 2%. Anil and Company paid the amount at the time of sale. Rate of central GST and state GST 6% each, यानी 12% total. Invoice price, invoice prepared by Hari and Company will be as follows. जो बेचता है वही सेल्स इनवॉइस बनाता है. हम है हरी एंड कंपनी. लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस इज 1 लाख. ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख का 20% आज गिवन. ट्रेड डिस्काउंट 20%, 1 लाख का 20%, 20,000 गया तो 80,000 होगा सेल वैल्यू. कैश डिस्काउंट 2% ऑफ 80,000, क्योंकि तुरंत पैसे मिल जाएगा, तो इसके ऊपर 2% 1,600, तो आएगा 78,400. इस 78,400 पे सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी 6%, स्टेट जीएसटी 6%.
4704 टोटल आएगा इनवॉइस वैल्यू 87,808। ये हुआ इनवॉइस वैल्यू। ओम एंड कंपनी, इसको डिफरेंट तरीके में भी देखो। ओम एंड कंपनी ऑफ दिल्ली सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ दिल्ली, लिस्ट प्राइस 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। 1 लाख से ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस करो, 80,000 आएगा सेल वैल्यू। कैश डिस्काउंट 2% ऑन द बैलेंस अमाउंट पेड, मोहन एंड कंपनी पेड 50,000 इमीडिएटली। रेट ऑफ CGST एंड AGST 6% ईच। इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय ओम एंड कंपनी विल बी एज फॉलोज। सेलर ओम एंड कंपनी इनवॉइस बनाएगा, तो इससे 50,000 वो दे देगा, तो 50,000 का 2% निकालेंगे 1,000 रुपए, तो 79,000 आएगा। इस 79,000 का 6% CGST, 6% SGST, तो इनवॉइस वैल्यू आएगा ये। GST is a value added tax. GST is a value added tax. Input GST paid is set up against output GST collected in the prescribed manner. तो इनपुट GST आउटपुट GST के अगेंस्ट में सेटअप होता है। Thus, in effect, GST is a value added tax. As a result, GST is levied on value added each time the goods and services are both are supplied or sold by the taxpayer registered under GST. GST का अंदर जैसे रजिस्टर हुआ है उसी हिसाब से होगा। GST is a value added tax will be better understood from the following chart. तो चार्ट से बेटर समझ में आएगा कैसे। तो कैसे इसको समझ सकते हैं, देखो। अमृत ब्रदर्स सोल्ड 1000 नोटबुक्स टू फेयर स्टेशनरी 50 each, तो 50,000 में बेचा। वैल्यू एडेड ये अमृत ब्रदर्स के बुक में 50,000, तो GST चार्ज इसके ऊपर अगर 12% होगा तो 6,000। सेटअप नहीं करेगा तो GST पेबल 6,000। इन्होंने GST 6,000 पे करके अमृत ब्रदर ने खरीदा, तो इन्होंने सेल करा फेयर स्टेशनरी को, तो फेयर स्टेशनरी ने वही 1000 नोटबुक को बुक्स टू डेली स्टेशनर्स 70 रुपए में बेचा, तो उन्होंने वही 1000 नोटबुक को 70,000 में बेचा। 70,000 में वैल्यू इन्होंने ऐड किया, 50,000 में खरीदा, 70,000 में बचा, वैल्यू ऐड किया 20,000, तो 12% अगर GST होता है तो 70,000 का 12%, 12 7 जा 84, 8,400 GST इन्होंने कलेक्ट करा। तो उससे जो 6,000 GST इन्होंने खरीदने के टाइम भी दिया था, इनपुट GST से माइनस करके ये गवर्नमेंट को 2,400 पे करना चाहिए, पे कर देंगे। फिर डेली स्टेशनर्स इन्होंने क्या करा, डेली स्टेशनर्स इन्होंने बेचा इस गुड्स को, कंज्यूमर को ये बुक बेचा 100 रुपए में, तो 1,000 100 रुपए में बेचा तो 1 लाख में बेचा, तो इन्होंने 30,000 वैल्यू ऐड किया। 1 लाख का 12% 12,000 होता है GST, तो 12,000 से ये 8,400 इनपुट GST इन्होंने माइनस कर देंगे। प्रीवियस जिनसे जिस टाइम खरीदा था, दिल्ली स्टेशनर्स ने खरीदा था जब फेयर स्टेशनरी से, तो 8,400 GST दिया था इनपुट GST, तो बचेगा 3,600। तो सेल वैल्यू टू कंज्यूमर को फाइनली हमने बेचा 1 लाख का, GST 12% तो 12,000 होता है, ये टोटल GST देखो 12,000 हो गया। यानी अमृत ब्रदर ने इनपुट GST दिया था, फेयर स्टेशनरी ने 2,400 GST दे दिया, और डेली स्टेशनर्स 3,600 दे दिया, टोटल 12,000 GST गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स में समझा रखा है कि GST कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट।
जीएसटी चार्ज बाय अमृत ब्रदर्स एंड सेल वैल्यू 50,000 12%, अब 6,000 इजी आउटपुट जीएसटी फॉर अमृत ब्रदर्स एंड इनपुट जीएसटी फॉर फेयर स्टेशनरी। जीएसटी चार्ज बाय फेयर स्टेशनरी एंड 70,000 8400 एंड फेयर स्टेशनरी। तो ये 1 2 3 4 ये उसको समझा के बताया है कि कैसे एक के बाद एक कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप होता है। इसको आराम से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एट ए टाइम दोनों देखोगे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। दिस इज हाउ ये टेबल को इन्होंने 1 2 3 4 1 2 3 4 में समझाया है। देखो, तो आपका पूरा 50,000 का चीजें 1 लाख में कंज्यूमर का हाथ में पहुंचता है, तो पूरे 1 लाख का 12% होता है 12,000। दैट इज ऑल जीएसटी। जो ट्रेडर बेच रहा है वो अपने कॉस्ट और प्रॉफिट के अंदर काम कर रहा है, जीएसटी सिर्फ कंज्यूमर पे करता है। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ जीएसटी इज ऑलवेज ऑन द कंज्यूमर। ट्रेडर का कोई लेना देना नहीं है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? जीएसटी इज चार्ज्ड बाय द registered taxpayer on goods and services are both at the prescribed rates of GST on taxable value of supply or sale. Taxable value of supply means goods value less discounts. जो रजिस्टर्ड ट्रेडर होता है या मैन्युफैक्चरर वही खाली जीएसटी चार्ज करता है टैक्सेबल वैल्यू पे, सेल वैल्यू पे, यानी ग्रॉस सेल्स लेस ऑल डिस्काउंट, trade discount, cash discount and rebate. Then on intrastate supply or sale of goods or services, both CGST and SGST charge at half of the prescribed rates of GST each. Central GST, state GST, इंट्रास्टेट में विद इन द स्टेट सेल पे अगर 12% है जीएसटी टोटल तो 6% चार्ज होता है। On interstate, one state to another state within India, interstate supply or sale of goods or services are both only IGST is charged at the prescribed rate of GST. जिस रेट में जीएसटी प्रेस्क्राइब होता है उसी रेट में लगता है आईजीएसटी। अगर 12% तो डायरेक्ट 12% आईजीएसटी। GST paid by the purchaser which is allowed to be set up against output GST is input GST. खरीदार, अगर हम खरीदार हैं, हम बायर हैं, हम जो जीएसटी पे करते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। इट इज एन एसेट। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ and assets set up of which is allowed against GST collected. इनपुट जीएसटी गुड्स और सर्विसेज जो हम जो खरीदते हैं उसके ऊपर देते हैं, असेट खरीदते हैं तो उसके ऊपर देते हैं। वो सेल करने टाइम पे जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं आउटपुट जीएसटी, उससे इनपुट जीएसटी सेटअप हो जाता है। जब बैलेंस बचता है हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। Output GST is GST collected charged on sale of goods and services are both and assets. GST paid or input GST is set up against GST collected or output GST in the manner prescribed under GST law. GST law में जैसे प्रेस्क्राइब हुआ है ऐसे इसको करते हैं। Balance amount after setup is either receivable. Balance of input GST after सेटअप आर सेटअप। तो जो बैलेंस जीएसटी सेटअप के बाद जो बचता है वो हम पे करते हैं, नहीं तो पे ही करना पड़ता है। अगर कम पड़ता है तो हम वेट करते हैं कम इक्वल होगा, और इक्वल के बाद अगर इनपुट जीएसटी ज्यादा हो गया तभी हम पे नहीं करते। अगर आउटपुट जीएसटी का बैलेंस ज्यादा हो गया तो हम उसको पे करते हैं। इनपुट जीएसटी इज नॉट अलाउड टू सेटअप अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी इज output GST is cost or expense. GST paid is debited to relevant account. The expenses on which GST paid is not allowed to be set up are कौन सी
चीज में जीएसटी पे करने के बाद वो जीएसटी हम आउटपुट जीएसटी पे अलाउ नहीं करते। क्या है? रिपेयर्स टू बिल्डिंग, बिल्डिंग रिपेयरिंग के टाइम पे जो जीएसटी पे करते हैं। फूड एंड बेवरेजेस एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट मील्स, रिफ्रेशमेंट मील्स, membership of clubs, health and fitness centers, health insurance, gifts to staff, donations, samples, drawings, purchase of vehicles, इनका जीएसटी हम सेटअप नहीं कर सकते हैं, चाहे एक्सपेंडिचर हो एसेट हो। जीएसटी चार्ज बाय सप्लायर और सेलर इज आउटपुट जीएसटी एंड इज ए लायबिलिटी फॉर द सेलर। हम जो गुड्स बेचते हैं हमारे कस्टमर को या दूसरा ट्रेडर को या मैन्युफैक्चरर को, उनसे जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी और सेल्स जीएसटी। जीएसटी चार्ज बाय द सप्लायर इज आउटपुट जीएसटी एंड इज ए लायबिलिटी फॉर द सेलर। वो हमारे लिए लायबिलिटी है, हमने चार्ज करके रख लिया, उसको इनपुट से माइनस करके जो बचेगा गवर्नमेंट को पे कर देंगे। जीएसटी पेड and claimed as input GST is reimbursed. Input GST account is credited to the following cases. Input GST ये following cases में क्रेडिट होता है। डेबिट करके हम खरीदते हैं, खरीदने के टाइम पे इनपुट जीएसटी डेबिट होता है। और किस टाइम क्रेडिट होता है ना? परचेजेस रिटर्न्स, बिकॉज परचेजेस आर रिटर्न एंड देयरफॉर इनपुट जीएसटी कैन नॉट बी क्लेम्ड सिंस परचेजेस इज रिवर्स्ड। इनपुट जीएसटी इज ऑल्सो रिवर्स्ड। खरीदने के टाइम पे इनपुट जीएसटी डेबिट करते हैं, रिटर्न कर देने के बाद हमने अगर उस सब क्रेडिट को रिटर्न कर दिया, वो इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर दिया तो अपने आप कैंसिल हो गया, तो वो कैसे आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट होगा? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड आफ्टर द परचेज डेट बिकॉज जीएसटी इज लेविड एट टैक्सेबल वैल्यू व्हिच इज देयर आफ्टर ऑल, व्हिच इज आफ्टर ऑल डिस्काउंट सिंस टैक्सेबल वैल्यू इज रिड्यूस्ड, इनपुट जीएसटी पेड और पेबल इज देयर ऑन इज रिवर्स्ड। खरीदने के डेट पे बाद में हमने जीएसटी चार्ज करके खरीद लिया, बाद में पैसे देने के टाइम पे हमने डिस्काउंट ले लिया उस बंदे से, तो जो जीएसटी ऑलरेडी पे करा था बिफोर कैश डिस्काउंट, उसके ऊपर डिस्काउंट के टाइम पे रिवर्स कर देंगे परचेज प्राइस से इनपुट जीएसटी को, तो वो हमें पे करना नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। Drawings made by the proprietor because goods are not sold and also he or she becomes the consumer of the goods. खुद ही अपना खरीदा हुआ बिजनेस का गुड्स का कंज्यूमर बन जाता है, तो जो इनपुट जीएसटी है वो कैंसिल हो जाता है ड्राइंग्स पे। Thus GST is not charged or collected. In the absence of GST being collected on these goods, input GST is reversed. ड्राइंग्स के टाइम पे इनपुट जीएसटी को रिवर्स कर देते हैं। Goods lost or destroyed or stolen because of goods are not sold, thus GST is not charged or collected. In the absence of GST being collected on these goods, input is reversed. Goods loss हो गया, destroy हो गया, चोरी हो गया, रिवर्स ट्रांजैक्शन हो गया परचेजेस का, तो इनपुट जीएसटी इज कैंसल्ड। Goods becoming not sellable, written off because goods will not be further sold. जो गुड्स खटारा हो गया है, राइट अप कर दिया, फेंक दिया, वो बिकेगा नहीं, उसके ऊपर जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टाफ बिकॉज गुड्स आर नॉट बीइंग सोल्ड, thus जीएसटी इज नॉट चार्ज और कलेक्टेड। इन द एब्सेंस ऑफ जीएसटी बीइंग कलेक्टेड ऑन दिस गुड्स, इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड। गुड्स स्टाफ के बीच में बांट दिया, उस केस में भी इसको रिवर्स कर देते हैं। Goods given as a donation because goods are not sold, thus GST is not charged or collected. In the absence of a GST being collected on these goods, input GST is reversed. Goods स्टाफ के बीच में बांट दिया, गुड्स फर्दर बिका नहीं, राइट अप हो गया, गुड्स दान कर दिया, goods given as samples because goods are not sold, thus GST is not charged. In the absence of a GST being collected on these goods, input GST is reversed. Goods sample के तरह बांट दिया। GST collected or charged and credited to output GST is reversed in the following cases. हम क्या करते हैं, सेल के टाइम पे यही जीएसटी को हम क्या करते हैं ना, रिवर्स कर देते हैं। GST collected or charged, credited and output GST is reversed in the following cases. हम कौन से केस में
बेचने के टाइम पे जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको रिवर्स कर देते हैं, हम कलेक्ट करते हैं फिर वापस कर देते हैं, इसको वापस एंट्री कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। सेल्स रिटर्न, बिकॉज गुड्स आर सोल्ड or returned by the purchaser, GST is payable on reversed sale। सेल के टाइम पे आउटपुट जीएसटी चार्ज कर देते हैं, बट जब जैसे क्रेडिट कर देते हैं लायबिलिटी, जैसे गुड्स उसने वापस कर दी तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं। कैश डिस्काउंट अलाउड if allowed after the sale because GST is levied on taxable value which is after all discounts। हमने सेल कर दी, बाद में कैश लेने के टाइम पे और डिस्काउंट दे दिया, तो वो और डिस्काउंट के ऊपर जो जीएसटी था आउटपुट जीएसटी उसको रिवर्स कर देते हैं। जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन द फॉलोइंग एसेट्स, फॉलोइंग these being exempt from जीएसटी, सैलरी एंड वेजेस। इसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज करते हैं ये एग्जेम्प्टेड होता है जीएसटी से, जीएसटी इस चीजों के ऊपर लगता नहीं है। वो सैलरी एंड वेजेस, एजुकेशनल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, हेल्थ सर्विसेज, कंसल्टिंग ओनली, मैंने डॉक्टर्स फीस वगैरह, इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर बोथ टू द एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय द स्टाफ, इसके ऊपर जो जीएसटी लगता नहीं है। रिवर्स चार्ज, व्हाट इज रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज मीन्स दैट, याद रख लो, रिवर्स चार्ज मीन्स दैट जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सप्लायर और सेलर ऑफ द गुड्स and or services are both, but it is paid by the purchaser of the goods and or seller are both in the government account and is claimed by the purchaser as input GST। Goods and services tax are subjected to GST under reverse charge। R reverse charge क्या होता है? Purchase of goods and services from unregistered taxpayer। आप गुड्स खरीदा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर्स, लॉयर्स को जो फीस पे करते हो। पेमेंट ऑफ फीस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जो फीस करते हो, पे करते हो। पेमेंट फॉर यूज ऑफ अ कॉपीराइट, कॉपीराइट यूज करने के लिए जो आप पे करते हो, इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। इस केस में सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, जो खरीदने वाला वो पे करता है। बोथ इन गवर्नमेंट अकाउंट इज क्लेम्ड बाय द परचेजर एज इनपुट जीएसटी। अगर हम खरीदते हैं इसको, जीएसटी पे करते हैं, हम इसको इनपुट जीएसटी के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। देन अकाउंटिंग एंट्रीज, जीएसटी का अकाउंटिंग एंट्री क्या होता है, इसको हम जीएसटी का अकाउंटिंग एंट्री हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देयर आर मेनी जनरल एंट्रीज जिसको आपको याद भी करना होगा, तो मैं आपको एक छोटे से तरीके में समझा दूंगा। तो ये सारे जनरल एंट्रीज आर देयर, these are the journal entries which we will be discussing in the next class। accounting entries at the time of writing for GST, GST लिखने के टाइम पे जर्नल एंट्री कैसे हम पास करेंगे। and for today this is all about your GST, and in the next class we will be studying about the journal entry and practicals in GST। Thank you, Team Educate।